सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सहायिकाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कुछ हुआ हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरगुजा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं जिला अध्यक्ष अनूप कुशवाहा के नेतृत्व में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपने सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंची। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों में प्रमुख रूप से वेतन, पेंशन और शासकीय करने की मांग है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें जो 4,500 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं, वो उनके कार्य के अनुसार काफी कम है। साथ ही इतना वेतन उनके जीवन स्तर के लिए काफी कम है। इस वेतन में उनका घर खर्च भी नहीं चल पाता। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारी जो 8 मांगे लंबित है उसको हम याद दिलाने के लिए आज धरना रैली में उतरे हैं कि हम जो पहले से ही मांग करते आ रहे हैं उसको शासन हमारा मांग को पूरा करे। हमारी मांगे हैं, हमारी मानदेय में वृद्धि करे, जीने लायक हमको वेतन दे। जी हाँ, इससे पहले हमने 43 दिन का हड़ताल किए थे, उसमें राज्य सरकार द्वारा हमें कुछ मानदेय बढ़ाया है, लेकिन वो हमारे जीने लायक तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बढ़ाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी हमको कुछ मानदेय में वृद्धि करे। आज हम अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना रैली पे बैठे थे और अभी रैली के माध्यम से हम माननीय कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें हमारे 8 सूत्री मांग है। पहला मुख्य मांग, सबसे पहले तो मैं यहाँ बने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा केंद्र सरकार और प्रांत दोनों एक ही सरकार बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज पिछला सरकार जो था वो हमारे पिछले 43 दिन के हड़ताल में संतोषजनक तो मानदेय नहीं बढ़ाए, फिर भी एक उम्मीद की किरण कुछ बहुत हमारा पैसा बढ़ाए। उसी उम्मीद के साथ हम आज लोकसभा चुनाव से पहले यह उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यह हड़ताल रैली कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाह रही हूँ कि हम कार्यकर्ता बहनों की ओर आपका ध्यान आए और हमको भी जीने लायक वेतन दे। आज हमारा आरसीडीएस का स्थापना 50 वर्ष पूर्ण हो चुका है। 50 साल से हमें सिर्फ 4500 रुपए ही मानदेय राशि दिया जा रहा है केंद्र सरकार से, जो जीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम बस बार बार यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारे मुख्य जो मांगे हैं 8 सूत्री, उस मांग को पूरा किया जाए, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा, हमें जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक जीने लायक वेतन 21,000 कम से कम दिया जाए। हमारी जो सहायिका बहनें हैं उनको हमारे जो वेतन है 21,000, उसमें से कम 85% उनको 17,850 रुपए उनको दिया जाए। जो मिनी कार्यकर्ता बहनें हैं जो हमारे बराबर काम करते हैं लेकिन उनको जो मानदेय राशि मिलता है उसमें भिन्नता है, उस भिन्नता को हटाकर मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूँ और प्रधानमंत्री से कि उस भिन्नता को समाप्त करके समान काम का समान वेतन दिया जाए और जो मिनी कार्यकर्ता का जो नाम लगा है उस मिनी को हटाकर सबको मेन में सम्मिलित किया जाए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि हम जब रिटायर होते हैं तो खाली हाथ रिटायर हो जाते हैं, उनसे चाहते हैं कि कम से कम हमको कार्यकर्ता लोग को 5 लाख की राशि रिटायर पेंशन के रूप में हमको दिया जाए, पेंशन के रूप में दिया जाए। और पेंशन में कम से कम एक कार्यकर्ता को 10,000 की महीना में 10,000 रुपए दिया जाए और सहायिका को 7,000 रुपए दिया जाए, ताकि वो बुढ़ापा का सहारा बन सके, उनके लिए जीवन का कुछ आधार बन सके। और एक मांग हमारा है, जो केस काल की महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं केस काल के नाम से जानते हैं, उनको केस काल से हटा के मेन कार्यकर्ता को उनको पद दिया जाए। और हम कितने सारी जो बहनें हैं, दीदी हैं, MA BA बहुत सारे योग्यता लेकर बैठी हैं, तभी आज कार्यकर्ता के पद में है। 30 साल 35 साल 40 साल से आंगनबाड़ी में पदस्थ हैं, उनको भी बिना परीक्षा का आज हमारे साथ जो IPS की तैयारी कर रहे हैं उनको बैठाया जाता है, उनके साथ हमारा एग्जाम लिया जाता है। बहुत सारे जो दीदी हैं, बहन हैं, वो पिछड़ जाती हैं। तो मैं उस भिन्नता को हटाकर परीक्षा न लिया जाए, उम्र बंधन को हटा दिया जाए और हमको प्रमोशन दिया जाए। जो सहायिका बहनें हैं, जहाँ पे रिक्त पद खाली होता है कार्यकर्ताओं का, उस रिक्त पद पर 100% सहायिकाओं का भर्ती लिया जाए। बस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ
हूँ कि यही हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। जिला सचिव हूँ मैं जी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ का 409 संघ का मैं जिला सचिव हूँ। हमारी मुद्दा है, मेन मुद्दा तो हमारी मान देना जो इतना कम केंद्र सरकार दे रही है, जो कि 9 साल पहले जो माननीय नरेंद्र मोदी इस मेन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि हम नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं बहनों को हम उनका मतलब जीने लायक सम्मान मान देंगे। 4,500 में आज क्या होता है, माननीय मुख्यमंत्री का जो कुत्ता है ना वो भी बिस्कुट खाता होगा 20,000 का, और हम लोग तो उससे भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। 9 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री से, तो मैं निवेदन करूंगी, वो फिर से लोकसभा चुनाव है तो हम सभी बहनों का मांग है कि हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे, 30,000 रुपया हम लोग को सम्मानजनक मान दे दें, मिनी आंगनबाड़ी को मेन आंगनबाड़ी बनाएं, हम लोग को पेंशन भी दें और नियमितीकरण हम लोग को करें। जी, हम लोग का लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हर साल हम लोग लड़ते हैं और बोलते हैं, और वो आके हम लोग को आश्वासन देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को 9 साल पहले बोले थे कि हम जैसे सरकार में आते हैं हमारी कार्यकर्ताओं बहनों आशा कर्मचारी को हम सबसे ऊपर रखेंगे। और आज भी हम लोग जब एक विवाहित महिला आती है वहां से लेके गर्भवती होती है, उस गर्भवती महिला का पूरा काम करते हुए उस बच्चे का शादी तक कराते हैं, फिर भी हम लोग को एकदम नीचे ग्रेड पे रखा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को कलेक्टर तो अनुपस्थित मिले, जिसके चलते उन्होंने अंबिकापुर एसडीएम प्रदेश सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तो ले लिया गया है, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि इस ज्ञापन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, और अगर होती भी है तो कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट।